ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेहा प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे कावेरी कानर मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय के ऊपर। तो यहाँ पर वर्णन किया था, प्रश्न किया था कि निरंतर जो आपकी उपासना करते हैं और जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं उनमें से कौन श्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने कह दिया जो मुझ परमात्मा में नित्य युक्त रहते हैं, परा श्रद्धा से युक्त रहते हैं, वे मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं, युक्ततम कहलाते हैं। किंतु जो अनिर्देश्य अव्यक्त अक्षर है उसकी उपासना करते हैं, जिनकी दृष्टि सर्वत्र है, अचिंत्य जो कूटस्थ परमात्मा है, उसकी जो उपासना करते हैं वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो भक्त भगवान को प्रिय होते हैं और निर्गुण की उपासना करने वाले व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। यानी प्रिय नजदीक वाले होते हैं और स्वयं रूपी है, स्वयं तो स्वयं रूपी है। विद्वान तो स्वयं रूपी होते परमात्मा का। 5वें श्लोक से कहते हैं कि जो अव्यक्त में है, अव्यक्त अक्षर परमात्मा में ध्यान लगाना कठिन होता है और जिनकी बुद्धि मोटी है उनके लिए तो और ही कठिन होता है। उसी को लेकर कहते हैं क्लेशोऽधिकतरस्य तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहे बद्भिरवाप्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषाम। क्लेश होता है, कष्ट होता है। क्लेश यानी कष्ट किनका? कहते जिनका अव्यक्त में आसक्त है मन, यानी अंतःकरण बुद्धि, अव्यक्त अक्षर रूप परमात्मा में आसक्त है चित्त जिनका, ऐसे वो व्यक्तियों के लिए क्लेश होता है अधिकतर। कैसे होता है? कठिनाई होती है, क्योंकि अव्यक्त है तो ध्यान कैसे करें, मन कैसे उसमें लगाएं। व्यक्त होता है तो व्यक्ति मन वहाँ पर लगा लेता है, चिंतन कर सकता है, किंतु व्यक्त है ही नहीं है, आकाश में रूप है ही नहीं है, तो आकाश का ध्यान करे तो कैसे, चिंतन करे तो कैसे है ना, मन लगाए तो कैसे। इसलिए बड़ी कठिनाई होती है। क्लेश अधिकतर क्लेश होता है, कष्टतर अत्यधिक कष्ट किनको? जिन उपासकों का अव्यक्त में आसक्ति है जिनकी, उनको अत्यधिक क्लेश होता है, एक कठिनाई होती है। मुश्किल से वो परमात्मा पकड़ने में आता है, मुश्किल से ही परमात्मा पकड़ने में क्या आता है, लक्षित मात्र किया जाता है। तो इसलिए अव्यक्त में आसक्ति है जिनकी, ऐसे उनके लिए परमात्मा को जानना बड़ा कठिन होता है। किंतु कहते अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्भिर अवाप्यते। जिनकी देह वाली देह में बुद्धि है, जिनकी बुद्धि मोटी है देहधारियों के लिए, तो ऐसे उन लोगों के लिए तो अव्यक्त में गति बड़ी कठिनाई वाली है। कैसी है? बहुत ही कठिन है, मुश्किल ही है। जिनकी बुद्धि अभी मोटी है, शरीर में टिकी हुई है, वो निर्गुण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। निर्गुण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो व्यक्ति को क्या सूक्ष्म से सूक्ष्म और अव्यक्त में बुद्धि आसक्त करना पड़ेगी।
यदि अव्यक्त में बुद्धि आसक्त नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए सामान्य व्यक्तियों के लिए अत्यंत कठिन है, दुख के साथ है, दुख के साथ है देहधारियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी उधर ले जाना बड़ी कठिन है, इस प्रकार से दुष्कर है। तो यहाँ पर कह रहे देहधारियों के द्वारा जो परमात्मा प्राप्त होता है वह अव्यक्ति गति बड़ी दुख है, यानी प्राप्त होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि प्राय करके कैसे शरीर में ही लगी रहती है। अब शरीर में ही लगी रहती है तो फिर आत्मा का चिंतन वो कैसे करेंगे। आत्मा के चिंतन के लिए तो फिर भाई सबका त्याग करना पड़ती है, शरीर में भी आसक्ति त्याग करना पड़ती है, तभी व्यक्ति निर्गुण परमात्मा को, अव्यक्त परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। किंतु जिनकी अव्यक्त में आसक्त बुद्धि है उनको भी परमात्मा कठिनाई से प्राप्त हो पाता है, क्योंकि अब परमात्मा का रूप है ही नहीं है, इसलिए ईश्वर का अकेला रूप है। ईश्वर का भी सगुण साकार वाले ईश्वर का रूप है, आकार से रहित ईश्वर का रूप भी नहीं है। आकार से रहित भी ईश्वर का रूप, अंतर्यामी का कोई रूप नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसे श्रुति आती है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की भी कोई प्रतिमा नहीं है, रूप नहीं है, नाम अकेला है। ईश्वर का नाम तो है लेकिन रूप नहीं है। हाँ, सगुण निराकार का रूप भी नहीं है, प्रतिमा नहीं है, रूप नहीं है। प्रतिमा शब्द कह देने से रूप आ जाएगा। शिवलिंग का कोई आकार, शिवलिंग निर्गुण का प्रतीक कहलाता है। लिंग पुराण में आता है, लिंग पुराण में और शिव पुराण में, लिंग पुराण में प्रसंग आता है, लिंग पुराण का है। भगवान शिव जी ने किसी को उपदेश किया था, तो उन्होंने भगवान शिव जी ने कहा कि मेरी दो प्रकार से पूजा होती है, एक निर्गुण रूप से, एक सगुण रूप से। और देवताओं की पूजा, कहते देवताओं की एक ही प्रकार से होती है, सगुण रूप से। देवताओं की पूजा तो मूर्ति के रूप में होती है, एक ही प्रकार की पूजा होती है, किंतु मेरी पूजा दो प्रकार से होती है, एक मूर्ति के रूप में, एक सगुण साकार के रूप में, एक बेर के रूप में, अन्य के रूप में। तो निर्गुण का प्रतीक मेरा क्या है कि शिवलिंग, शिवलिंग निर्गुण का प्रतीक कहलाता है। और जो सगुण का प्रतीक मूर्ति, जो मूर्ति है ये सगुण का प्रतीक है। कैसी है, जो मूर्ति दिख रही है ना, स्वामी जी की, ये सगुण का प्रतीक हो गई, आकार वाला है ये मूर्ति, तो सगुण का प्रतीक हो जाती है। तो सारे देवताओं की पूजा उपासना सगुण के रूप में होती है, किंतु मेरी जो पूजा होती है, शिव जी कहते हैं दोनों प्रकार से होती है, मूर्ति के रूप में भी होती है और मूर्ति से रहित के रूप में भी होती है। तो मेरा मूर्ति से रहित रूप जो है शिवलिंग, इसलिए शिवलिंग निराकार का प्रतीक कहलाता है, क्योंकि गोल पिंडी ला के रख दिया, कोई आकार विशेष है नहीं उसमें, इसी निराकार का प्रतीक, निर्गुण का प्रतीक। और जो दो हाथ दो पैर आदि जो मूर्ति है वो साकार का प्रतीक, ऐसा लिंग पुराण में आता है। शिवलिंग को निर्गुण साकार भी तो बोल सकते हैं, निर्गुण साकार, साकार रूप नहीं है ना, इसलिए निराकार प्रयोग किया गया वहां पर। यानी अभी ऐसे कहते हैं पत्थर दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है तो कोई साकार दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो शिवलिंग कैसा है, निर्गुण का प्रतीक कहलाता है। निर्गुण, क्योंकि उसमें अरे नाम दे दिया, शिवलिंग तो नाम दे दिया, लेकिन उसमें विशेष आकार नहीं है, आकृति नहीं है, गोल पिंडी बना करके रख दिया। अब गोल पिंडी बना कर रख दिया कि भाई हाँ ये इस प्रकार से निर्गुण है, कोई इसमें नाम भी नहीं दिख रहा है, रूप भी नहीं दिख रहा कि इसका ऐसा रूप आकृति है, जैसे हम लोगों की रूप है ना, हाथ पैर दिख रहे हैं, ऐसा शिवलिंग में नहीं दिखता। बस एक गोल पिंडी लगा करके बैठा दी, जिसमें मुख बना देते हैं शिवलिंग में, वो आकार हो गया उसमें मुख वाला, जिससे मूर्तिकार शिवलिंग में मुख निकाल देते हैं।
तो वहाँ पर आकार हो जाता है। निकालते कि नहीं निकालते? बहुत से शिवलिंगों में मूर्ति आकार मुख निकला रहता है शिव जी के, तो कहीं पाँच मुख रहते हैं, कहीं 8 मुख रहते हैं। तो वहाँ पर वो मूर्ति साकार हो गई वो उतनी। और यहाँ पर मूर्ति उस शिवलिंग में अरे कोई मुख नहीं निकला, तो फिर वो शिव जी निराकार हो गए वो शिवलिंग। अभी एक एक मुख निकला रहता है, कहीं कहीं एक मुख वाले शिवलिंग, कहीं कहीं 4 मुख 5 मुख वाले शिवलिंग। चारों दिशा के 4 मुख हो गए, एक ऊपर का 5वां, और 8 मुख वाले शिवलिंग बहुत कम है। बहुत ही कम ऐसे हैं जो 8 मुख वाले शिवलिंग। ऐसे मध्य प्रदेश में मंदसौर है, मंदसौर में 8 मुख वाले शिवलिंग है, क्योंकि भगवान शिव जी 8 तत्व को लेकर के 8 तत्व को लेकर के जगत का पालन करते हैं। भगवान शिव जी 8 तत्व को लेकर के जगत का पालन पोषण करते हैं। तो भगवान शिव जी के 8 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 हो गए। सूर्य, चंद्रमा 7 हो गए, एक आत्मा, ये 8 हो गए हृदय के भीतर। अथवा सूर्य चंद्रमा को प्रत्यक्ष मान लो, और एक शिवलिंग है आत्म बलेश्वर, ये 8 शिव जी के प्रति कहलाते हैं। तो 8 शिवलिंग कहलाते हैं। जैसे आप तमिलनाडु गए होगे, अब तो कभी जाना, तो तमिलनाडु में एक भूत के एक शिवलिंग है। पंचभूतों के 5 शिवलिंग हैं। तो पहला तो है पृथ्वी तत्व वाला शिवलिंग। तो आप वहाँ कांचीपुरम जाएंगे, कांचीपुरम, तो शिव कांची और विष्णु कांची, ऐसे 7 पुरियाँ है ना शिव जी की 3.5 पुरियाँ और विष्णु भगवान की 3.5 पुरियाँ, कुल मिलाकर के 7 मोक्षदायिनी पुरियाँ कहलाती हैं। काशी, अवंतिका, मायावती, द्वारावती यानी हरिद्वार, ये 3 शिव जी की हो गई। अयोध्या, मथुरा और द्वारावती द्वारका, ये 3 विष्णु भगवान की हो गई। और आदि शिव जी की शिव कांची, विष्णु कांची एक ही शहर है, भाग कर दिया है। यहाँ से शिव कांची की संज्ञा हो जाती है, यहाँ से विष्णु कांची की संज्ञा हो जाती है। एक ही गाँव एक ही है, गाँव एक ही, शहर एक ही है, लेकिन 2 भाग कर दिए उसमें। तो आदि शिवलिंग शिव जी की शिव कांची कहलाती है, आदि विष्णु की विष्णु कांची कहलाती है। तो वहीं पर है शहर शिव जी का पृथ्वी तत्व, एक भूत का। पृथ्वी के बाद आते हैं जल तत्व। आप तिरछी शहर सुना होगा, तमिलनाडु में है वो। तो वहाँ पर जम्मू के श्रीरंगम भी बोलते हैं उसको, श्रीरंगम तिरछी शहर। तो तिरछी शहर श्रीरंगम, वहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है श्रीरंगम में। शायद हाँ, विष्णु भगवान का बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ पर श्रीरंगम में। सुना है कि वो श्रीरंगम का ही मंदिर है, अथवा हाँ श्रीरंगम का ही मंदिर होगा। श्रीरंगम का जो अयोध्या में भगवान राम जी जब 4 अपने लोक को जा रहे थे, तब विभीषण ने कहा, महाराज मैं आप चले जाएंगे तो किसकी पूजा करूंगा? अभी तक तो आप पृथ्वी पे थे, तो आपके दर्शन करने के लिए मैं आता रहता था, जब आप चले जाएंगे तो फिर मैं कैसे आपकी पूजा करूंगा, दर्शन करूंगा? तो आप अपनी मूर्ति दे दीजिए। तो अयोध्या में भगवान राम के पूर्वज जिस मूर्ति को पूजते थे, भगवान विष्णु की, उसी मूर्ति को विभीषण को राम जी ने दे दिया। अब वो लंका ले जा रहा था विभीषण, किंतु मूर्ति की इच्छा नहीं थी कि मैं लंका में जाकर रुकूं। तो मूर्ति वहां पर रास्ते में जाते जाते भारी हो गई, श्रीरंगम में जाते जाते भारी हो गई तमिलनाडु में। तो वहीं उसने विभीषण ने रख दिया उस मूर्ति को, तो दोबारा को उठी नहीं विभीषण से, तो वहीं पर स्थापित करना पड़ी उसको। तो आज भी विभीषण चिरंजीवी है। तो
आज भी विभीषण उस मूर्ति की पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए आता रहता है। और जो श्रीलंका में रहता होगा, श्रीलंका तो लंका जो भी है, क्योंकि दिव्य रंग जी है ना वो भी, अथवा जो भी है चिरंजीवी कहलाता है। तो चिरंजीवी है तो मतलब चिरकाल तक रहेगा, बहुत काल तक, वर्षों तक जीवित रहेगा वो। तो सूक्ष्म रूप से रहता है, रहता तो सूक्ष्म रूप से ही रहता होगा, हम लोगों को दिखता नहीं है भैया, है कि नहीं। चिरंजीवी होते हैं 8 तो चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये तो दोनों समकाली थे। एक मामा है, एक भांजा है। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम जी, बलि, विभीषण, मार्कंडेय, वेद अभ्यास, हनुमान जी। वाह, हाँ सही हो गए। सतयुग में था बलि, हाँ सतयुग का बलि है, और सतयुग में बलि हो गया। और परशुराम जी, परशुराम जी थे, हाँ परशुराम जी सतयुग के ही है शायद, सतयुग त्रेता के, दोनों के बीच के त्रेता का। तो बलि राजा, परशुराम जी, विभीषण, हनुमान जी, ये मार्कंडेय सतयुग के कह सकते हैं। मार्कंडेय तो चिरंजीवी, सबसे ज्यादा चिरंजीवी मार्कंडेय है। मार्कंडेय हो गए, बलि हो गया, और परशुराम जी हो गए, और विभीषण हो गया, हनुमान जी हो गए, और कृपाचार्य, अश्वत्थामा, 8 हो गए। 7 कहलाते हैं, 8वें मार्कंडेय कहलाते हैं। तो ये है, अब चिरंजीवी है भैया, हम अपन लोगों को नहीं देखते, है क्या नहीं। आते हैं, देखा है, अच्छी बात है, देखना तो बहुत सभी कहलाता है। तो ये वो विभीषण ही है ना, विभीषण भगवान विष्णु की मूर्ति को ले जा रहा था, तो भगवान विष्णु को इच्छा नहीं हुई कि वहां पर जाकर के मैं रहूं, लेकिन वहां पर कोई मेरी पूजा नहीं करेगा, हो सकता है, क्योंकि अभी पूरा देश बुद्धिस्ट है ना श्रीलंका। हिंदू तो रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, बुद्धिस्ट ज़्यादा हो गया वो, पहले सारे हिंदू ही थे, बुद्ध धर्म अपना लिया, और उसने ये है ना अशोक सम्राट ने प्रचार किया उसने श्रीलंका में जाकर के, तो बुद्धिस्ट हो गए सारे। पहले सारे हिंदू थे, धार्मिक पूजा करते थे, तो वहां नहीं गए भगवान, तो बीच में अटक गए। जैसे रावण भी है ना, ले जा रहा था शिवलिंग को, लंका में नहीं गए भगवान शिव जी, ऐसे ही विष्णु भगवान भी नहीं गए। तो वो श्रीरंगम में ही वो मूर्ति है, वहां पर श्रीरंगम, वहीं पर जम्बुकेश्वर जल तत्व है, और अग्नि तत्व है। रमन महर्षि का आश्रम सुना है? रमन महर्षि कहाँ पर है? त्रिवेणामलई में है, त्रिवेणामलई। तो वहां पर वो पर्वत विशाल है, एक पर्वत, वो शिव और पार्वती का प्रतीक कहलाता है। वहां पर अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का शिवलिंग। मैं तो गया हूँ, तभी तो बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, पढ़ा नहीं है, गया हूँ तभी याद है। मैं पढ़ा होने से भूल जाता है व्यक्ति, पढ़े होने पर व्यक्ति भूल जाता। देखा है मैंने वहां पर रुका हुआ, जितने भी तत्व बता रहा हूँ मैं देखे हुए हैं। हाँ किला, मैं एक शिवलिंग नहीं देखा इसका, जो रावण ले गए थे वैद्यनाथ, वो नहीं देखा मैंने। अब ये जल तत्व, अग्नि तत्व हो गए त्रिवेणामलई में। अब आया वायु तत्व, कालहस्ती है। वहां पर तिरुपति बालाजी जाएंगे ना, तो तिरुपति बालाजी जब जाते हैं तो कालहस्ती होकर के रास्ता है, वायु तत्व है, वहां पर वायु तत्व है। वो भी तब वो आंध्रा में पड़ जाता है शायद। अब ये आता है आकाश तत्व है, आकाश तत्व हो गया चिदम्बरम में है। ये पांच भूतों के 5 तत्व कहलाते हैं। सूर्य 7 छठा तत्व, चंद्रमा 8वां तत्व, और एक गोकर्ण है। गोकर्ण सुना है? प्रसिद्ध है गोकर्ण क्षेत्र, बड़ा बहुत महिमा है उसकी। वहां पर एक शिवलिंग है आत्मबलेश्वर, चाहे तो उसको मान सकते हैं, चाहे हमारे हृदय वाले शिवलिंग को मान सकते हैं। ये 8 तत्वों को धारण करके भगवान विष्णु जगत का पालन पोषण करते हैं। तो ऐसे शिवलिंग, तो शिवलिंग के 2 कैसे, एक निराकार शिवलिंग
और साकार मूर्ति, तो दोनों प्रकार से पूजा होती है शिव जी की। अन्य देवताओं की एक ही प्रकार से पूजा होती है। तो यहाँ पर वर्णन किया, किस पे प्रसंग चल रहा था? शिवलिंगों को लेकर के, निर्गुण निराकार को। तो निर्गुण निराकार को है, तो निर्गुण निराकार में व्यक्ति की बुद्धि बहुत ही कम टिकती है, मुश्किल से लक्षित होता है। और साकार में तो बुद्धि हर कोई की टिक जाती। जिनकी बुद्धि स्थूल शरीर में स्थित है उनको निर्गुण की उपासना करना बड़ा कठिन हो जाता है। और जिनकी निर्गुण में ही आसक्ति बुद्धि है तो उनको भी कष्ट तो होता है, क्योंकि उसको एकाग्र करना, चिंतन करना, विचार करना, लक्षित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं भगवान को, और वो भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा कैसा भाव है? तरपतमा भाव है। अब भगवान कहते हैं, अन्य को लेकर कहते हैं, 6वां श्लोक, हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। कहते हैं किंतु जो सारे कर्मों को, भक्त के विषय में कहते हैं भगवान, जो साधक साधिका जो मेरे भक्त हैं, सर्वाणि कर्माणि, जितने भी कर्म हैं, शास्त्रीय अशास्त्रीय, वैदिक कर्म और अशास्त्रीय आचार व्यवहार आदि वैदिक कर्म नहीं है, वो भी स्मार्त कर्म, वैदिक कर्म, आसन वाले कर्म, जो भी किसी प्रकार के सारे कर्म मुझ परमात्मा में संन्यास कर देते, त्याग कर देते हैं और मेरे प्राण रहते हैं, और अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते हैं। अनन्य योग है ना, ये अनन्य योग से, यानी ईश्वर को छोड़ करके किसी दूसरे का चिंतन न करना ही अनन्य योग कहलाता है। अन्य योग है, आज राम जी की उपासना हो गई, कल कृष्ण की उपासना हो गई, परसों शिव जी की उपासना हो गई, एक निष्ठा नहीं है, तो अन्य योग हो यहाँ पर। यद्यपि राम कृष्ण विष्णु शिव में कोई भेद नहीं है, फिर भी एक में ही निष्ठा ज्यादा जिसकी है। मंदिर में तो जाना ठीक है, सभी जगह कोई समस्या नहीं है, धार्मिक मंदिरों में जाना तो सब ठीक है, अधार्मिकों में जाना ठीक नहीं है। लेकिन राम की उपासना, कृष्ण की उपासना, शिव की उपासना यद्यपि समान है, फिर भी कहते एक में ज्यादा निष्ठा होना है। अन्य मंदिर में यदि अन्य की मूर्ति है तो उनको प्रणाम करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक का ही, एक में ही चिंतन ज्यादा करे, उसी को बोलते हैं अनन्य योग है। योग दर्शन में आता है कि अनन्य अनन्य चित्त की वृत्ति, अनन्य चित्त की वृत्ति यानी एकाकार वृत्ति। अनन्य चित्त की वृत्ति का अर्थ होगा एकाकार वृत्ति, यानी राम की वृत्ति बन रही है तो उसमें कृष्ण की वृत्ति नहीं आनी चाहिए। राम की वृत्ति बन रही है तो उसमें कृष्ण की वृत्ति नहीं आना चाहिए। कृष्ण की वृत्ति बनती है तो फिर वहां पर विघ्न, मन एकाग्र नहीं हो पाता। एक ही की वृत्ति बनने उसको बोलते हैं अनन्य योग, अथवा निध्यासन, तेल धारा के समान वो निध्यासन, चित्त की समाधि, चित्त की एकाग्रता, एक ही वृत्ति बने। समाधि का अर्थ, निर्विकल्प समाधि का अर्थ होता है कोई वृत्ति बनती नहीं है। असंप्रज्ञात समाधि में तो चित्त की वृत्ति शांति हो जाती है, संप्रज्ञात समाधि में चित्त की वृत्ति बनाई जाती है। संप्रज्ञात समाधि में चित्त की वृत्ति बनाई जाती है, असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की वृत्ति बनना ही बंद हो जाती है, बनना ही, क्योंकि चित्त की वृत्ति बन रही तो असंप्रज्ञात समाधि में नहीं गया। अभी तो वो चित्त की वृत्ति बन रही है तो इससे सिद्ध हो रहा है संप्रज्ञात समाधि में ही वो है। यद्यपि चित्त की वृत्ति जो परिपक्व अवस्था ही असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है, परिपक्व अवस्था नहीं हुई तो संप्रज्ञात समाधि है, और परिपक्व अवस्था हो गई तो अब असंप्रज्ञात समाधि है योग दर्शन के अनुसार। उसी को ये वेदांत में कह रहे थे सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। अभी कल्पना चलती रहती है इसलिए सविकल्प समाधि है, कल्पना रहित हो गया तो निर्विकल्प समाधि होती है। चार तरह के मोक्ष
है ना। चार तरह का, मोक्ष। 4 प्रकार के मोक्ष है ना। 4 प्रकार के मोक्ष का नाम है अरे लोक, सारूप, सायुज, सामीप्य, सालोक्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। 4 प्रकार की मुक्ति है, मोक्ष है। सालोक्य, भगवान जिस लोक में रहते हैं उसको सालोक्य, सालोक हो गए, एक ही लोक में रहने को मिल गया, सालोक्य का। सालोक, सामीप्य, भगवान के नजदीक में रहने को मिल गया, सामीप हो गया। ऐसे भगवान का घर है, पास में रहने को मिल गया। ऐसे मंदिर का पुजारी मंदिर के में ही तो रहता है। मंदिर का पुजारी, जिस आश्रम का पुजारी होगा उसका कमरा कहाँ रहेगा, भगवान के नजदीक में ही रहेगा। पुजारी का कमरा दूर नहीं होता है। ज्यादातर बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ पर कमरा नहीं बने वहाँ तो बात अलग हो गई, किंतु जहाँ पर आश्रम विशेष है और मंदिर आदि है, आश्रम विशेष है, तो वहाँ पर पुजारी का कमरा मंदिर के पास में, भगवान के पास में ही रहता है ज्यादातर। बहुत ही कम जगह होगी जहाँ पर मंदिर पुजारी का कमरा दूर रहेगा। तो नजदीक में रहने को कौन मिलता है, भगवान के पुजारी को ही मिलता है। तो सामीप हो गया। सारूप, भगवान का जो रूप है उसी के रूप, उसी के प्रकार का रूप मिल जाना, सारूप है। और सायुज्य का अर्थ होता है भगवान में लीन हो जाना। ये 4 प्रकार की मुक्ति हैं। तो यहाँ पर के संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, मुनियों की समाधि और ज्ञानियों की समाधि, 4 प्रकार की समाधि होती हैं। संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, मुनि समाधि, मुनियों की समाधि और वेदांतियों की समाधि। तो संप्रज्ञा समाधि का अर्थ होता है, संप्रज्ञा समाधि यानी सविकल समाधि। अभी चित्त बाहर भीतर जाता रहता है ना, स्थिर तो है लेकिन फिर कभी कभी बाहर भी आ जाता है। तो सविकल समाधि, कभी भीतर आत्मा में चित्त चला जाता है, कभी बाहर आ जाता है, जगत में आ जाता है। उस समाधि को सविकल्प समाधि कहते हैं। अब चित्त बाहर आना बंद हो गया, वही आत्मा में ही चला गया, आत्मा को छोड़कर कोई दूसरा दिखता ही नहीं है, चित्त की वृत्ति शांत हो गई है। तो बोल देते हैं असंप्रज्ञा समाधि अथवा निर्विकल्प समाधि। अब मुनियों की समाधि, मुनियों की समाधि, तो मुनियों की समाधि होती है हृदय में आत्मा का चिंतन करना, हृदय में आत्मा का चिंतन करना, ईश्वर का चिंतन करना, ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे को चिंतन न करना मुनियों की समाधि कहलाती है। और वेदांतिक समाधि के जिधर दृष्टि डालो उधर ही परमात्मा दिखे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये विधि मुख से कही गई है। ये जो समाधि है वेदांत की समाधि, विधि मुख से यहाँ पर वर्णन किया। निषेध मुख से तो सबक निश्चित त्याग कर देते हैं, विधि मुख से वर्णन करते हैं तो कहते हैं जिद पूरब में देखो वहां भी आत्मा दिख रही, पश्चिम में मुख करो तो वहां भी आत्मा दिख रही, उत्तर में मुख करो तो उत्तर में भी आत्मा दिख रही, दक्षिण में मुख करो तो दक्षिण में भी आत्मा दिख रही, ऊपर मुख करो तो ऊपर आत्मा, नीचे मुख करो तो नीचे आत्मा। तो ये विधि मुख से जिधर देखो उधर आत्मा ही आत्मा। एक श्लोक आता है, यत्र यत्र गता दृष्टि, यत्र यत्र गतम मना, तत्र तत्र शिवम शांतम पश्यन्ति वेद आर्गः। जहाँ जहाँ पर व्यक्ति की दृष्टि जाती है चक्षु से युक्त होकर के, और जहाँ जहाँ पर मन जाता है, जहाँ जहाँ पर चक्षु इंद्रिय के माध्यम से दृष्टि जाती है और जहाँ जहाँ पर मन जाता है, तो साधक वहीं वहीं पर कल्याण स्वरूप आत्मा को देखता है। तो ये जो समाधि है वेदांतियों की समाधि कहलाती है विधि मुख से। निषेध मुख से कहेंगे तो कुछ है ही नहीं है, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। अब ये ज्ञान की सप्त भूमिका कहो अथवा चित्त की सप्त भूमिका, कहीं कहीं ये समाधि चित्त की सप्त भूमिका को लेकर कह देते हैं, कहीं कहीं ज्ञान की सप्त भूमिका। योग वासिष्ठ में तो इसको ज्ञान की सप्त भूमिका बोल देते हैं। ज्ञान 7 भूमिका से युक्त रहता है, अथवा ज्ञान मतलब चित्त, चित्त तो चित्त इस प्रकार से आ जाता है। योग वासिष्ठ में आता है शुभेच्छा, विचारणा, तनुमांसा, सत्वपत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्यगा। सुना है?
है, सुना है तो शुभेच्छा है, समझा दो फिर। शुभेच्छा शुभ करने की इच्छा, शुभेच्छा का अर्थ हो गया शुभ करने की इच्छा, भगवान की पूजा पाठ में मन लगने लगा कि मंदिर में जाऊं, पूजा पाठ करूं, राम की उपासना करूं, कृष्ण की उपासना करूं, शिव जी की उपासना करूं, सत्संग सुनने जाऊं, कीर्तन करूं, शुभ की इच्छा शुभेच्छा। अब सत्संग कीर्तन पूजा पाठ करने लगा तो शुभेच्छा के बाद तनुमानसा, शुभेच्छा विचारना, अब विचारना आ गई, अब मन में विचार उत्पन्न होने लगे कि जगत कहाँ से बना, जगत कहाँ से बना, कैसे जगत की उत्पत्ति हुई, कौन इस जगत का निर्माण करने वाला होगा, विचारण हो गई। अब तनुमानसा, अब इसके बाद फिर और ज्यादा आगे बढ़ गया, पूजा चली रही है, विचार चलने लगे, तनुमानसा और बुद्धि सूक्ष्म, मन सूक्ष्म हो गया तो तनुमानसा कहलाता है, यानी बुद्धि सूक्ष्म ज्यादा हो गई, वैराग्य होने लगा। क्या होने लगा? वैराग्य। ये तीनों जगत में ही आती हैं, किसमें? जगत कोटि में ही आती है। अब इसके पश्चात वैराग हो गया और आत्मा का चिंतन करने लगा, ईश्वर का चिंतन करने लगा। अब इसके पश्चात आती है सत्वपत्ति, शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वपत्ति। चौथी जो चित्त की भूमिका कहो अथवा ज्ञान की भूमिका कहो तो सत्वपत्ति में जीवात्मा को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, ये और ज्यादा सूक्ष्म हो गए। अब यहाँ पर रह करके कभी समाधि की तरफ चला जाता है, कभी बाहर आ जाता है। शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा में तो जगत में ही रहता है, कहाँ रहता है? जगत में रहता, धार्मिक रहता है। और जैसे ही इससे तनुमानसा के ऊपर बढ़ा, ज्यादा पुरुषार्थ करने लगता है ना, जैसे शुभेच्छा में तो थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ हो जाता है, संस्कार उदित हो जाते हैं, विचारणा में थोड़े ज्यादा जागृत हो जाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ की वृद्धि बढ़ा देता है, पूजा पाठ का समय बढ़ा देता है, वो मन में विचार चलने लगते हैं, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, जगत की पालन कौन करता है, संहार कौन करता है, विचार उत्पन्न हो जाते हैं। और पूजा भी चलती रहती है, मन को एकाग्र करता रहता है, तनुमानसा में शुद्ध मन हो जाता है, तनुमानसा करने पर मन शुद्ध हो जाता है। लेकिन है जगत की कोटि में ही, राग द्वेष कम हो जाते हैं, तनुमानसा में राग द्वेष कम हो जाते हैं। फिर सत्वपत्ति आ गई, सत्वपत्ति जैसी पहुंची साधना प्रबल हो ही जाती है, मन सूक्ष्म हो जाता है, तो यहाँ पर आकर के ज्ञान हो जाता है सत्वपत्ति में। अब यहाँ पर आकर के फिर समाधि भी लगने लगती है, मन बहुत एकाग्र हो जाता है इसमें, तो समाधि कभी आत्मा में चली जाती है, कभी बाहर जगत में जाता है। अब पुनः सत्वपत्ति से और ज्यादा प्रयास करते 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 असंशक्ति में चला जाता है, पांचवी भूमिका, चित्त की पांचवी भूमिका, ज्ञान की पांचवी भूमिका, यहाँ पर पूरी निर्विकल्प समाधि आ जाती है। यहाँ पर कौन सी जाती है? निर्विकल्प समाधि, इसी को योग में असंप्रज्ञात समाधि कह देते हैं। सभी सत्वपत्ति में सविकल्प समाधि रहती है, क्योंकि सत्वपत्ति कह देने से बाहर भी आता है और भीतर भी जाता है। असंशक्ति में असंशक्ति नामक जो ज्ञान की पांचवी भूमिका है, अथवा चित्त की जो पांचवी भूमिका है, इसमें निर्विकल्प समाधि लग जाती है। योग सूत्र के अनुसार असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है। अब इसके पश्चात छठी भूमिका है, और ज्यादा अभ्यास किया, समाधि तो लग गई, अब समाधि को छोड़ना नहीं चाहता, बहुत ही अप्रारब्ध भार होता है, तब बाहर आ जाता है, इन 2-2 3-3 घंटा समाधि में बैठा रहता है, किसमें? असत्संगति में। अब आया पदार्थ भावनी, ये ज्ञान की छठी भूमिका अथवा चित्त की छठी भूमिका। तो पदार्थ भावनी में पदार्थ ये भूलने लगता है, जगत की विस्मृति पूरी होने लगती है, फिर समाधि को छोड़ना नहीं चाहता है। उस अवस्था में जैसे वो अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे अरे जो 1 वर्ष का बालक है, माता चाहे तो भोजन करा देती है, माता चाहे तो भोजन न कराए। तो जैसे 1 वर्ष का बालक पढ़ा ही रहता है, पढ़ा ही रहता है, न चेष्टा करता है न कुछ करता है, करता है। 1 वर्ष के बालक में कोई वो नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होती। उसी प्रकार से पदार्थ भावनी में ऐसी अवस्था आ जाती है,
किसी ने भोजन करा दिया तो खा लेता है, किसी ने भोजन नहीं करा तो पढ़ाई देता है। उसको भोजन कराने के लिए उसकी नाक के पास में है ना, मुख के पास में भोजन की गंध ले जाई जाती है, तो गंध को सूंघ करके बाहर आता है, नहीं तो आते ही नहीं है। गंध को सूंघ करके बाहर आता है, अथवा किसी प्रयास करना पड़ती है, महाराज भोजन कर लो, ऐसी अवस्था हो जाती है पदार्थ भावने में। अब तुरीयगा में सात्विक चित्त की सातवीं भूमिका अथवा ज्ञान की सातवीं भूमिका तुरीयगा कहलाती है। तो उसमें तो गया हुआ व्यक्ति सामान्य जिसका प्रारब्ध कमजोर है तो वो तो बहुत ही कम जीवित रहता है। जब चित्त की सातवीं भूमिका तुरीयगा हो जाती है तब वो तो फिर बहुत ही कम जीवित रहता है। वो अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तो मतलब अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा, वो छोड़ना ही नहीं चाहता वहां से। तुरीयगा में गया हुआ व्यक्ति लौट करके आने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता। जैसे मक्खी गीले गुड़ में चिपक जाती है ना, तो वो मर कर ही उसका मर जाती है, तभी छूटती है वो। जब मर जाती है मक्खी तो तभी उसको हम हाथ से हटाते हैं, हटा पाते हैं। मरने से पहले वो स्वयं ही नहीं निकल पाती वहां पर। गुड़ पे, गीले गुड़ पे जब चिपक जाती है मक्खी तो फिर वो बिना मरे रहती नहीं है, क्योंकि उसको जकड़ लेता नीचे का गुड़ वो। उसी प्रकार से तुरीयगा नामक चित्त की भूमिका में गया हुआ व्यक्ति जो विद्वान है फिर उसको मुश्किल ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता, बहुत ही प्रारब्ध। अच्छा, यहाँ पर भी मुश्किल से उसको उठाया जाता है, वहां पर उसमें गया हुआ व्यक्ति को मुश्किल से बाहर लाया जाता है। हाँ, जिसका प्रारब्ध बहुत ही प्रबल है वो फिर बाहर छोड़कर उस समाधि को छोड़कर के आ जाता है। जैसे कौन, ऋषि मुनि, इनके प्रारब्ध बड़े खतरनाक होते हैं। ऋषि मुनियों के प्रारब्ध कैसे होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। कोई 10,000 वर्ष जी रहा, कोई 50,000 वर्ष जी रहा, कोई एक युग जी रहा, कोई दो युग। अब इनके तुरीयातीत कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? तुरीयातीत। इनके प्रारब्ध प्रबल हैं। ये तुरीय सात चित्त की सात भूमिका अथवा ज्ञान की सातवीं भूमिका पार करके आ जाते हैं। इनके विषय में ये अपवाद कहलाते हैं। सामान्य व्यक्ति जो होता है ना, वो व्यक्ति तो फिर जल्दी चला जाता है तुरीयातीत में। तुरीयगा नामक चित्त की सातवीं भूमिका में जाने पर ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता। पांचवी मतलब चित्त की जो स्थिति है वहां तक व्यवहार हो जाता है। हाँ, चौथी में अच्छा व्यवहार, पांचवी में भी फिर ज्यादा मतलब वो उधर ही जाता है। पांचवी में पहुंच गया तो पूरा उसको कोई किसी प्रकार का संशय रहता नहीं है। अब आत्मा की चिंता ज्यादा 5-5, 6-6 घंटा। पांचवी में वो निर्विकल्प समाधि पांचवी निर्विकल्प में पहुंच जाता है। असंप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि कहलाती है। अच्छा देखो, इस चित्त की एक लौकिक रचना के अनुसार एक बालिका है, बालिका, तो बालिका जवान हो गई। बालिका कैसे हो गई? जवान हो गई। अब जवान हो गई तो उसका क्या हो गई, होने लगा, अरे संबंध आने लगा। संबंध, तो संबंध जब आने लगा तो फिर उसने क्या है, तो सुवेक्षण कहा, मेरा विवाह के लिए संबंध आ रहा है। उस काल की अवस्था को क्या बोलते हैं? सुवेक्षा। फिर थोड़ा लड़के के साथ एंगेजमेंट हो गई आदि। क्या हो गई? एंगेजमेंट हो गई ज्यादा। तो उसने कहा, विचारणा हो गई, मेरे इसके साथ संबंध हो गया, विवाह हो गया। फिर और आगे थोड़ी और बड़ी टीका मीका हो जाता है ना लड़की का, टीका, तो वो क्या हो जाती है, वो उसको तनुमानसा बोल देते हैं। अब लड़की का हो गया विवाह है, तो विवाह हो जाने पर ससुराल में भी जाती है और अपने मायके में भी आती है। उसको बोलते हैं क्या? सुवेक्षा विषाण तनुमान सप्तपत्ति। अब सप्तपत्ति में लड़की का जो विवाह तो हो गया, अब विवाह होने के पश्चात वो कभी अपने माता के घर में आती है, कभी पति के घर में जाती है, आती जाती रहती ना। अब रहते 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 आते जाते फिर हो गए बच्चे उसके। कौन हो गए? बच्चे 1-2 बच्चे पैदा हो गए। उसमें हो गए ज्ञान की सातवीं, अब पांचवी भूमिका असंशक्ति। असंशक्ति। अब वो माता के प्रति जो लगाव था, भाइयों के प्रति जो लगाव था, भाभियों के प्रति जो लगाव था, रिश्तेदारों के प्रति जो लगाव था, वो त्यागने लगती है। वहां की आसक्ति समाप्त होने लगती है। वहां की क्या होने लगती है? आसक्ति जो थी पहले पर माता पिता भाई बंधु के, तो वो आसक्ति समाप्त होने लगती है। अथवा वहां से दूर के रिश्तेदार थे,
कौन से मामा है, बुआ है, फूफा आदि है, उनके रिश्तेदार आदि, उनके प्रति जो लगाव था उसको बालिका का, वो स्त्री का लगाव कम हो जाता है, असत्संग नाम से कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर 2-3 बच्चे हो गए, इसमें ध्यान लगाने लगे। अब बच्चे के प्रति ज्यादा लगाव हो गया, पति के प्रति ज्यादा लगाव हो गया, तो इधर ज्यादा लगाव हो गया। अब आए ज्ञान की छठी भूमिका, पदार्थ भावनी। तो पदार्थ भावनी पहुंचते ही दूर के रिश्तेदार तो मर ही जाते हैं। कौन मर जाते हैं? दूर के रिश्तेदार जो है वो तो मर ही जाते हैं, उनके प्रति तो सोचती नहीं है। मात्र माता पिता भाई बंधु अकेले के विषय में सोचती है। उसी प्रकार यहाँ पर इधर ज्यादा लगाव उस काल में उस अवस्था कैसी हो जाती है? पदार्थ भावनी पर पहुंचने पर उसकी अवस्था अभी तो कैसी हो जाती है? 50, 60, 70 की हो जाती है। अब वो उसकी माता बुलाती है, माता बुलाती है कि आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ, बहुत दिनों से देखी नहीं है। तो कहती है माता जी, माता मेरे को फुर्सत ही नहीं है, बालक स्कूल जा रहा है, बालिका स्कूल जा रही है, पतिदेव काम पर जा रहे हैं, फुर्सत ही नहीं है, कैसे आऊं? तो बहाना ही बना देती है। बहाना, यदि फुर्सत भी होगी तो बहाना बना देती, नहीं जाती है। उसी को बोलते हैं पदार्थ भावनी। अथवा उसको दूसरे रिश्तेदारों को भूली जाती है। अब जैसे ही तुरीय गांव में गए तो अपने पूरे परिवार आदि को ही छोड़ देती है, परिवार आदि को ही पूरा पति के साथ एक ही भूत हो जाती है। आकर उसकी अवस्था उस काल में पहुंच जाती है 90-100 के आसपास। 100 के आसपास हो गई तो पूरी हो गई, मर गई। ये ज्ञान की चित्त की सत्य भूमिका है। एक बार मैंने किसी प्रवचन करने के लिए योजना बनाई थी। मैंने एक ने बोला था कल प्रवचन होना है, कल, तो उसमें चर्चा आई थी ज्ञान की सत्य भूमिका के विषय में चर्चा करना है। पर मैंने एक कहानी बनाई, ऐसी रचना करी, तो रचना, लेकिन अगले दिन मेरे को वक्ता ने, मंच संचालन वाले ने बोलने नहीं दिया, तो वो योजना मेरी बनी बनाई के रह गई। नहीं, एक जगह और बोला था मैंने, तो उस समय मैंने थोड़ा और सोचा था, यहाँ सुना दी मैंने। योजना क्या है? एक कहानी है ना, आख्यायिका, सटीक बैठती है इसमें। क्योंकि लड़की का संबंध ऐसे ही होता है, किसी के साथ संबंध बनाना फिर इधर का छोड़ देना। तो ज्ञान की भूमिका में, चित्त की भूमिका में ऐसा ही होता है। जी जी, हाँ, मैं रचना तो करी थी और ना, हाँ, लेकिन वहां पर जो बोलने की इच्छा थी मेरे से वहां के वो संचालन वाले ने 2 दिन पहले बुलवा दिया। आज बुलवाया, कल बुलवाया, 2 दिन लगातार प्रवचन करवाए मेरे से। तीसरे दिन मेरे को अवसर नहीं दिया मेरे को, चौथे दिन फिर अवसर दिया नहीं, पर उन्होंने वो चैप्टर दिया था, आज इसके ऊपर बोलना है, कल उसके ऊपर बोलना है, परसों उसके ऊपर बोलना है। तो ऐसा नहीं बोल सकते। ये तो सामान्य प्रवचन में कोई बोल सकते हो, जहाँ पर निर्धारित किया जाता है वहाँ पर वो ही बोला जा सकता है। जहाँ पर ये संकेत दे दिए इस श्लोक के ऊपर आपको व्याख्यान करना है, यदि वो उस श्लोक के ऊपर व्याख्यान नहीं करता तो फिर वो सामान्य व्यक्ति बहाना बना रहा है। नियम से तो आपको जिस श्लोक के ऊपर दिया है प्रवचन करने को, उसके ऊपर बोलिए, उसी के आसपास बोलिए। उसको छोड़कर के दूसरी जगह जाना फिर तो बेईमानी हो गई। जैसे वो ओमकार वाली वीडियो देखी आपकी? देखी थी? देख ली थी। अच्छा। तो उसमें जैसे आकार, उकार, मकार, ब्रह्म ओमकार, वही ब्रह्म ओम ले रहे हैं इसको। अब उसमें जो ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, जैसे आकार ब्रह्मा जी, उकार विष्णु जी, मकार शिव जी, तो और ब्रह्म, तो यहाँ पे विष्णु जी को उकार बोला, ये मतलब, और तो उसमें हमने ये क्यों इसमें डिफरेंशिएट किया? क्योंकि विष्णु जी भी ईश्वर कोटि के हैं और भगवान शिव भी और रुद्र भी ईश्वर कोटि। तो वहां जहाँ पर ईश्वर कोटि को जहाँ पर मानना है विष्णु और शिव जी को, वहां पर अलग विषय हो जाएगा। वहां पर वो विषय कौन सा हो जाएगा? अलग विषय हो जाएगा। यहाँ पर ओमकार में आपको वहीं उसी प्रकार से विष्णु भगवान को डालना ही पड़ेगा। विष्णु भगवान को वहां पर, क्योंकि हिरण्यगर्भ रूप कहलाते हैं विष्णु भगवान, हिरण्यगर्भ, क्योंकि ईश्वर ही तो, जो ईश्वर रुद्र रूप ईश्वर है भाई, जब लिंग शरीर में आता है, निर्गुण निराकार परमात्मा ही जब माया को स्वीकार करता है, उसकी ईश्वर संज्ञा हो गई। भाई ईश्वर के लिए कोई विहार करना है ना उसको,
तो लिंग शरीर में आना पड़ेगी, तो लिंग शरीर में वही ईश्वर तो आया है, तो वो हिरण्यगर बन गए, उसी संज्ञा हिरण्यगर हो गए। वही ईश्वर को जब लौकिक व्यवहार करना है, क्योंकि बिना स्थूल के व्यवहार नहीं होता लौकिक व्यवहार, तो फिर विराट बन जाता है। तो ईश्वर तो वही है, इसलिए उसमें विष्णु भगवान को अरे हिरण्यगर में क्यों डाल दिया, और ईश्वर ने शिव जी के साथ क्यों नहीं डाला, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन तेजस और प्राज्ञ का अर्थ क्या है? तेजस, वो तेजस है ना सूक्ष्म शरीर का अभिमानी देवता। एक एक शरीर में, जैसे आप अगर जो स्वप्न देखते हैं उस काल में आप तेज संज्ञा वाले हो जाते हैं, तेज से संपन्न हो जाते हैं, तेजस यानी तेज संपन्न, स्वयं ज्योति वाले होते हैं उस काल में। आपको स्वप्न को प्रकाशन करने के लिए जैसे ज्योतियां होती हैं, कौन सी होती हैं? अग्नि ज्योति, सूर्य ज्योति, चंद्रमा ज्योति, अग्नि ज्योति, बाघ ज्योति, ये 4 ज्योति है। फिर 5 ज्योति आत्म ज्योति। व्यक्ति व्यवहार करता है, 4 ज्योति से व्यवहार होता है लौकिक जगत में। सबसे पहला व्यवहार किससे होता है? सूर्य ज्योति से। अभी जो व्यवहार हो रहा है ना, हम आपस में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो सूर्य ज्योति से व्यवहार हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? दिन ना हो तो व्यवहार कैसे हो? अच्छा, जिस रात्रि के समय सूर्य नहीं उगता, रात्रि के समय सूर्य नहीं उगता, तो वहां पर व्यवहार कैसे करता है व्यक्ति? खाता है, पीता है, सुनता है, जानता है, तो वहां पर तो चंद्रमा ज्योति खिल जाती है, चंद्रमा के माध्यम से व्यक्ति व्यवहार करता है। अब अमावस्या के दिन चंद्रमा ही नहीं उदित होता है, अमावस्या प्रतिपदा को, तो वहां पर किस दिन अरे किससे व्यवहार करेगा उस काल में? या तो उस काल में अग्नि जला के व्यवहार कर लेगा। क्या कर लेगा? अग्नि जला करके। वर्षा काल में अग्नि भी बुझ जाती है, वर्षा काल में अग्नि भी नहीं जल, गीली लकड़ी हो गई, नहीं जला पाए, सूर्य है नहीं है, चंद्रमा है नहीं है, अग्नि भी नहीं जल पाई, गीली लकड़ी हो गई, फिर भी व्यक्ति व्यवहार करता है। तो किससे व्यवहार करता है? बाघ व्यवहार से, बाघ ज्योति से। जैसे कमरे के भीतर है ना, सूर्य का प्रकाश ही नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, और अग्नि का प्रकाश नहीं है। अग्नि उपलक्षित बिजली का, लाइट का प्रकाश नहीं है। तो पत्नी दूसरे कमरे में, पति दूसरे कमरे में, लड़का लड़की दूसरे कमरे में है। अब लड़के या तो लड़की ने माता पिता से कुछ मांगा, तो फिर माता पिता उसको भोजन पानी दे जाती ना, अंदाज से दे जाती, वहां पर सामान रखा है, वहां पर उठा करके अपने लड़का लड़की के पास में पहुंचा देती है। तो किससे व्यवहार हुआ? बाघ व्यवहार से हुआ। अब जहां पर बोलने वाला दूसरा ही नहीं है, बोलने वाला जहां पर दूसरा ही नहीं, ना लड़का है, ना लड़की है, ना कोई है, एक अकेला व्यक्ति है, और भूख लगी उसको खाने के लिए, फिर कैसे व्यवहार करेगा? तो आत्म ज्योति से व्यवहार करेगा, आत्म ज्योति से। क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अग्नि यानी लाट आदि अग्नि का प्रकाश भी नहीं है, और बोलने वाला दूसरा ही व्यक्ति नहीं है, तो तब व्यवहार कैसे करेगा? भोजन करना है उसको, खाना पीना है, आत्म ज्योति से। आत्म ज्योति से ही व्यवहार करता है उस काल में। तो स्वप्नावस्था में तो न सूर्य रहता है, न चंद्रमा नहीं रहता, अग्नि वो भी नहीं रहती, बाघ वो भी नहीं रहती। तो वहां पर व्यक्ति खाता है, पीता है, सुनता है, स्त्री के साथ गमन करता है, यानों में बैठकर घूमता फिरता है, तो किस ज्योति से व्यवहार करता है? आत्म ज्योति से। तो वहां पर तेजस प्रदान हो जाता है। कौन हो जाता है? तेजस प्रदान हो जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ा तेजस है। और समष्टि में उस का नाम हिरण्यगर्भ है। सोने के जैसे चमकता है, इसलिए उसका नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्य सोना, सोना जैसे आकार वाला होता है, जैसे रंग रूप वाला होता है, ऐसे वो देवता होता है। इसी स्वप्न अवस्था में व्यक्ति तेज संग हो जाते, और स्वप्न तभी आएगा जब आप में पित्त बढ़ जाएगा। पित्त नहीं बढ़ेगा तो स्वप्न भी नहीं आएगा। पित्त पीला होता है, पित्त का रंग कैसा होता है? पीला। जब आपको भोजन नहीं पचेगा तो पीला पीला निकलेगा, खट्टी डकार आई ना, तो पीला पीला निकलेगा वहां पर, तो पित्त बढ़ गया, भोजन नहीं पच पाया। तो पित्त प्रधान होने से, पित्त ज्यादा बढ़ता है तब व्यक्ति स्वप्न देखता है। तो पित्त तेज का प्रतीक होता है। पित्त किसका प्रतीक होता है? तेज का। और आत्म ज्योति से व्यवहार करता है। तो उस काल में स्वप्न अवस्था के अभिमान, चेतन तो है ही है, तो चेतन उस काल में तेजस प्रदान हो जाता है, स्वयं की ज्योति से प्रकाश करता है, और तेज प्रदान होकर के उसका नाम तेजस पड़ जाता है। आत्म ज्योति से व्यवहार करता है, खाता पीता है, सुनता है। यद्यपि संस्कार मात्र है, वहां पर वासनामय खाना पीना होता है, वासनामय कोई साक्षात खाना पीना नहीं होता है।
अच्छा, वहां की भूख वहीं से निपृत होगी। स्वप्न में लगी हुई भूख को हम जागृत में नहीं मिटा सकते, जागृत की भूख को हम स्वप्न में नहीं मिटा सकते। जागृत की भूख की जागृत अवस्था की भूख को हम जागृत अवस्था वाले पदार्थ खा करके ही मिटा सकते हैं। स्वप्न में लगी हुई भूख को हम स्वप्न के पदार्थ खा करके ही मिटा सकते हैं। वहां की भूख को यहाँ मिटा दे, यहाँ की भूख को वहां मिटाते संभव नहीं है। इसलिए स्वप्न जागृत अवस्था में हम स्थूल भोगों को भोगते हैं, अन्य अन्य इस ज्योति से व्यवहार करते हैं। स्वप्न अवस्था में हम मात्र आत्म ज्योति से व्यवहार करते हैं, इस तेजस प्रदान होकर व्यवहार करते हैं। इसलिए उस स्थूल सूक्ष्म शरीर के ऊपर अभिमान करने के कारण उसका नाम, चेतन का नाम पड़ जाता तेजस से। और सुषुप्ति में मात्र ज्ञान रूप से व्यवहार करता है, व्यवहार करने की दूसरी वस्तु है ही नहीं है वहां पर, अपने से भिन्न दूसरा कोई वहां पर है ही नहीं है। एक एक रहता है, ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बंधु है, न स्त्री है, न पुरुष है, न पति है, न पत्नी। अपने को छोड़कर कोई दूसरा नहीं रहते। अथवा दूसरा दृष्टांत देते हैं, अरे पति पत्नी दोनों अकेला, जैसे दोनों पति पत्नी एक साथ हो जाते हैं उस काल में उनको अपने पराये का भान नहीं रहता है, उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा एक हो जाते हैं उस काल में। सुषुप्ति अवस्था में जीव और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं, तो उस काल में प्राज्ञ हो जाता है। प्राज्ञ यानी प्राज्ञ भी संज्ञा जागृत अवस्था को लेकर कहिए, प्राज्ञ भी जो संज्ञा होती है सुषुप्ति में वह भी जागृत अवस्था को लेकर कही जाती है, क्योंकि जागृत अवस्था में जीवात्मा ये जान लूं, वो जान लूं, वो जान लूं, ये व्यवहार करता है, ये व्यवहार करता है। उसी के कारण उसका नाम सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ पड़ जाता है। जागृत में यदि ऐसा व्यवहार नहीं करता, ये जानो वो जानो वो जानो, तो उस कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो जागृत अवस्था को लेकर के ही प्राग संज्ञा सुषुप्ति में पड़ती, नहीं तो चेतन स्वरूप रहते हैं, ज्ञान स्वरूप रहते हैं। अथवा अपने पराय का भाव सामान्य रूप से जानता है। कैसे जानता है? सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा सामान्य रूप से जानता है, यानी अपने को छोड़कर दूसरे को जानते ही नहीं है, इसलिए प्राज्ञ कहलाता है। और व्यापक ज्ञान होता है वहां पर। व्यापक ज्ञान का यही मतलब है, अपने से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। घट को जान ले, पट को जानना व्यापक ज्ञान नहीं है, क्योंकि बहुत जानने के लिए तो बहुत बचे हुए हैं। इस देश की सामग्री जान लिया, दूसरे देश की सामग्री नहीं जान पाए, तो व्यापक वो नहीं हुआ। सामान्य रूप से जानना ही व्यापकता कहलाती है, कारण रूप से जानना ही व्यापकता कहलाती है। उस काल में इसी प्राज्ञ संज्ञा उसकी पड़ जाती है। और कुछ? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं